Assalamualaikum, this is me on Jafri from Pristine Marketing and Builders, exclusive sales partner of फैसल टाउन ग्रुप। आपको बताया था कि 2018 से लेके अब तक 35 से 40 हाउसिंग सोसाइटीज़ अनाउंस हुई थी, जिसमें टोटल 4 से 5 हाउसिंग सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि मौके पर मौजूद हैं, और बहुत सारी फैमिलीज़ उन सोसाइटीज़ में हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। वहीं जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उन्होंने बहुत सारे क्लाइंट्स बनाए, उनको बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, फाइल्स बेची और बहुत सारा पैसा बनाया, लेकिन सिर्फ अपने लिए, जिसमें एक हाउसिंग सोसाइटी किंगडम वैली भी है। किंगडम वैली साल 2018 का प्रोजेक्ट है और आज 2026 हो चुका है। किंगडम वैली का मैप तक नहीं आया, बल्कि जो वो बैलेटिंग कर रहे हैं वो सब ऑनलाइन हो रही है, और किंगडम वैली ने अभी तक एक इवेंट भी नहीं करवाया, जो कि एक वरी साइन है। और किंगडम वैली का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि क्लाइंट अपनी इंस्टॉलमेंट्स और अपनी पेमेंट्स 100% क्लियर भी कर देते हैं, तो वो जब उनके ऑफिस जाते हैं तो उनको ऑफिस जाकर पता चलता है कि सर आप पर 40%, 50%, 60% तक जुर्माना है। जी हाँ, 60% तक जुर्माना है। और किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है वो ना तो क्लाइंट्स को और ना ही डीलर्स को लेजर्स देते हैं कि वो पता ही कर सकें कि कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हो चुकी हैं और कितनी ओवर ड्यू। बस जुर्माना इनका सही है भाई। एक क्लाइंट ने कनाल का प्लॉट ख़रीदा किंगडम वैली में, और उस धनी इंसान ने अपनी इंस्टॉलमेंट्स और अपनी जो पेमेंट थी प्लॉट की वो पहले ही क्लियर कर दी। हालांकि उनका पेमेंट स्केड्यूल तो था वो 2024 तक का था, लेकिन उन्होंने अपनी सारी पेमेंट्स, सारी इंस्टॉलमेंट्स 2022 में ही क्लियर कर दी। ट्रस्ट होगा उनको। लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे अपनी जगह पर बेचने के लिए, तो उनको वहाँ पर पता चला किंगडम वैली की मैनेजमेंट की तरफ से कि सर आप पर तो 14 लाख रुपए जुर्माना है। अंदाज़ा करें, आप अंदाज़ा करें कि एक बंदा हंसी खुशी अपनी जगह पर जा रहा है, उसके जहन में तो यही है कि मैंने सब इंस्टॉलमेंट्स टाइम से पहले ही क्लियर कर दी, सारी पेमेंट क्लियर है, अब मैं इस प्लॉट को या तो बेच लूँगा या इस पर मैं अपना घर बना लूँगा या बेचकर थोड़ी बहुत और साथ में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसको पता चले मैनेजमेंट की तरफ से कि सर आप पर तो 14 लाख रुपए जुर्माना है, तो उस इंसान पर क्या गुजरेगी। तो किंगडम वैली जो है सबसे बड़ा ब्लंडर है। किंगडम वैली का जो 100 कनाल का एनओसी था वो 200-300 कनाल नहीं हुआ। हाँ, बल्कि उस 100 कनाल के एनओसी से किंगडम वैली ने और किंगडम वैली की जो मैनेजमेंट है वो खरपति हो चुकी है। आप देखें, किंगडम वैली लाहौर लॉन्च हो गया, किंगडम वैली मुल्तान की बात चल रही थी, डाउनटाउन में इनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, फिर इन्होंने गवादर में जगह खरीदी। तो सब कुछ जो है वो किंगडम वैली इस्लामाबाद से बना, लेकिन किंगडम वैली इस्लामाबाद नहीं बना। एंड इट्स बीन टू लॉन्ग। 8 साल बहुत अरसा होता है। अगर आप 8 सालों में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पा रहे तो ये एक वरी साइन है, आपके लिए भी और आपकी मैनेजमेंट के लिए भी। देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है ना, जब भी आप प्रोजेक्ट अनाउंस करते हैं वो डिलीवर क्यों नहीं हो पाता। जब आप इधर उधर देखना शुरू हो जाते हैं ना और अपना फोकस लूज़ कर देते हैं, आप अपने गोल से हट जाते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर नहीं हो पाता। आप कहें कि जी हम जो हैं मेन स्पॉन्सर बन जाएंगे, हम क्रिकेट को सपोर्ट करेंगे, हम टीम खरीदेंगे, हम अपनी ही एक लीग करवाएंगे, तो वहाँ पर जो है वो डिलीवर नहीं हो पाता कोई भी प्रोजेक्ट। भाई, आप प्रॉपर्टी डेवलपर हैं, आपका काम है आप जगह खरीदें और लोगों को कब्ज़ा दें, बजाय इसके कि आप टीमें खरीदें, उनको स्पॉन्सर करें, ख़ुद टीवी पर आएँ,
तो उसमें लोगों का बड़ा नुकसान है। हाँ, आपके अपने मज़े तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन आवाम को बहुत गंदा रगड़ा लगता है, जो कि अब आवाम फेस कर रही है। आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही या आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, जिस मुश्किल से आवाम गुज़र रही है, वो आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। मैं इसलिए कहता हूँ कि आपने जब भी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो किसी ऐसे बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करें कि जब भी वो कोई बंदा प्रोजेक्ट अनाउंस करता है तो उस बंदे की पास्ट की हिस्ट्री देखनी चाहिए कि क्या ये बंदा, इसने पीछे कुछ काम किया हुआ है। जो इसने प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, इससे पहले कोई प्रोजेक्ट अनाउंस करके डिलीवर भी किया है कि नहीं। क्या ये बंदा कैपेबल है काम डिलीवर करने का। क्या इसकी इतनी कैपेसिटी है कि जो ये बोल रहा है, जो ये अनाउंसमेंट कर रहा है, ये पूरी भी करेगा कल को। तो ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। इट्स रियली सैड एंड डिसअपॉइंटिंग टू कि आप लोगों के साथ इतने बड़े बड़े वादे करते हैं। आप देखते हैं कि फ़लाँ बंदा प्रॉपर्टी में इस टाइम उरूज पर है, उसके मुकाबले में आकर आप लोगों को ऐसी ऐसी बातें कर देते हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते। तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग चीज़ है कि आप लोगों के साथ वादे करें और फिर लोगों से पैसे लें। खुद आप टीवी पर भी आ जाएं और स्पॉन्सर्स करना शुरू हो जाएं, लेकिन जिन लोगों ने ज़मीन ख़रीदी है, जिन लोगों का प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट था, उनको आप कुछ नहीं डिलीवर करके दे रहे, तो उस सब का क्या फ़ायदा। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट वहाँ करनी चाहिए जहाँ आपको पता हो कि ये बंदा कैपेबल है, इसके अंदर वो कैपेसिटी है, ये डिलीवर कर सकता है। आप देखिए पिछले 8 सालों में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हैं जिन्होंने डिलीवर भी कर दी हैं और फैमिलीज़ वहाँ पर रह भी रही हैं, और यहाँ पर अभी तक कुछ भी नहीं मिल रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा, और मुझे नहीं लगता आगे कुछ दिखेगा भी। क्योंकि जब इंसान का विज़न बड़ा होता है, जब उसका फोकस होता है गोल पर, तो फिर ही इंसान डिलीवर कर पाता है। जब आपका फोकस ही आउट हो जाता है, जब आपका विज़न छोटा हो जाता है और फोकस प्रोजेक्ट से हटकर दूसरी चीज़ों में आ जाता है, तो फिर आपको वहाँ पर मार पड़ती है। और जैसा मैंने कहा कि आपके तो मज़े चल रहे होते हैं क्योंकि लोगों का पैसा होता है, लेकिन आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है सरवाइव करना। लोगों ने बड़ी मेहनत के साथ पैसे बनाए, बड़ी मेहनत के साथ लोगों ने पैसे इकट्ठे किए होते हैं, और फिर जाकर वो कुछ 10-12 दफ़ा सोचते हैं, फिर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन उनको देखना चाहिए कि जिस बंदे को हम पैसे दे रहे हैं, जिस बंदे पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, जिस कंपनी पर, जिस ग्रुप पर हम ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल भी है, क्या उसका विज़न है इस तरफ काम करने का या बड़े लेवल पर काम करने का, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं नज़र आ रहा कि किंगडम वैली कुछ डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि 8 साल बहुत ज़्यादा अरसा होता है। जिन्होंने डिलीवर करना होता है वो 8 सालों में कर देते हैं, वो राइट लेफ़्ट नहीं देखते, वो काम कर जाते हैं और 8 सालों में बहुत कुछ हो जाता है। तो जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए एक बहुत बड़ा वरी साइन है, और सैड रियलिटी है कि लोगों ने ट्रस्ट किया किंगडम वैली पर, लेकिन किंगडम वैली ने अभी तक कुछ भी डिलीवर नहीं किया। मज़े लो जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, वो मज़े लें। और आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।